हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर लारावेल में स्ट्राइप इंटीग्रेशन के फ्लो को पूरा हमने अंडरस्टैंड किया था। उसमें एक एक स्टेप मॉडल को हमने समझा था कि जैसे सब क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं, देन इसके बाद में प्लान कैसे अपग्रेड डाउनग्रेड करते हैं, उसका अपने एक डेमो हमने देखा था, राइट। अब उसी में हम नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है कि अब एक एक मॉडल को हम एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ में फ्रेंड मैं आपको ये पूरा कोड भी आपको शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने बोला था, एक एक मॉड्यूल की रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे और साथ में आपको कोड भी एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में आप भी मेरे साथ अपने सिस्टम में उस कोड को रन आपको करना है और वो मॉड्यूल को कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर फ्रेंड हम जो है लारावेल का जो सेटअप करेंगे, उसमें सब्सक्रिप्शन का फ्लो हम जो है कैसे वर्क करता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जो आपको जस्ट इस लिंक को कॉपी करके डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से जैसे डाउनलोड करोगे तो फर्स्ट वीडियो है आपके सिस्टम में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड, अगर फ्रेंड आपका जैम्प जैम्प है तो आपको एच फोल्डर के अंदर आपको जस्ट ये फोल्डर कॉपी करके पेस्ट करना है। या फिर अगर लाइनक्स सिस्टम है तो आपको जस्ट इसके डब्ल्यू के अंदर HTML के अंदर आपको ये फोल्डर जो डाउनलोड किया हुआ है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी फ्रेंड इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो डाउनलोड करके आप उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको इसको फ्रेंड क्या करना है, आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर हो इसके अंदर इसको ओपन करना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड मैंने जो है मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने इस कोड को मैंने ओपन कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम वो सारी स्टेप्स, राइट, वो सारी स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हम आपको क्या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सो फ्रेंड, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लारावेल 10 यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है PHP की वो 8.1 है। तो हम आपके सिस्टम में फ्रेंड 8.1 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस प्रोजेक्ट को रन कर पाओगे, ठीक है। सो अब मैं आपको फ्रेंड वो सारी स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या क्या कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रेंड, ये आपके जिस भी विजुअल स्टूडियो में आपने ओपन, जिस भी टेक्स्ट एडिटर में आपको ओपन किया, ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड। जैसे फ्रेंड आपने ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में आपने अपने सिस्टम में इस कोड को डालने के बाद इसको जैसे ओपन करने, टेक्स्ट एडिटर में आपने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमें जो नीड है फ्रेंड, जैसे अब इसमें ENV फाइल को ओपन करना है। ENV फाइल में हमें सबसे पहले जो नीड है उसकी स्ट्राइप की, पब्लिक की और प्राइवेट की। मीन्स फ्रेंड, स्ट्राइप से इंटीग्रेट करने के लिए, स्ट्राइप की API को इंटीग्रेट करने यूज़ करने के लिए हमें फ्रेंड नीड है हमें स्ट्राइप की, पब्लिक की और प्राइवेट की। सो फ्रेंड, इसके लिए आपको स्ट्राइप अपना का अकाउंट जो है ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको जस्ट इस डेवलपर टूल में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको API की दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको ये पब्लिक की और प्राइवेट सीक्रेट की, ये दो की आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से फ्रेंड जैसे आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पब्लिक की ऐड करना है, और सीक्रेट की को जैसे इसको ओपन करके इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेप आपको हमको कंप्लीट करनी है। इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमें नीड है फ्रेंड्स जो है डेटाबेस की फ्रेंड। तो हमें जो है, इसके लिए हमें डेटाबेस हमें क्रिएट करना होगा, राइट। तो डेटाबेस के लिए आप हमें आपका जो PHP एडमिन है, अब जो भी आपका डेटाबेस हो वहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, जिसमें यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ लारावेल स्ट्राइप ट्यूटोरियल। और इस डेटाबेस को जैसे हम फ्रेंड डेटाबेस क्रिएट की, इसके नेम को आपको वो सेटिंग में आपको ऐड कर देना है। आपका जो यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम पासवर्ड आपको ऐड कर देना है। सो फ्रेंड, डेटाबेस की एंट्री कंप्लीट होने के बाद में, इसके बाद में फ्रेंड हमारे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, हमें क्या करना है, हमारे स्ट्राइप अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमें जो है सब्सक्रिप्शन कर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें प्लान नीड है 2 प्लान की, ठीक है। तो हमें 2 प्लान फ्रेंड क्रिएट करने होंगे स्ट्राइप अकाउंट के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्राइप के अकाउंट में लॉग इन करके स्ट्राइप में एक 2 प्लान क्रिएट करने होंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड, अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट सर्च करोगे तो फर्स्ट जो आ रही है इसको हम ओपन करना है। और जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग दिख रहा है, यहाँ पे हमें फ्रेंड क्या करना है, 2 प्लान क्रिएट करना है, राइट। प्लान फ्रेंड क्या होता है कि
जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर ईयरली सर्विस देते हैं, मंथली सर्विस देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम प्लान क्रिएट करते हैं। तो हमें इसकी प्लान की आईडी हमको नीड होगी। जब भी हम सब्सक्रिप्शन करेंगे तो इसी प्लान की आईडी में जो पेमेंट होगा उसी की बिहाफ पे उसका पेमेंट कटेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से हम जाएंगे, हम एड ऑप्शन पर क्लिक किया, हम करेंगे यहाँ पे प्लान नाम डाल देंगे। जैसे मैंने डाला, जो भी आपको प्लान का नेम देना है फ्रेंड, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यूनिक देना, आपका आप अंडरस्टैंड से दे सकते हैं। हम देते हैं गोल्डन प्लान, ठीक है। हमने गोल्डन प्लान दिया, हमने फिर एक गोल्डन प्लान हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। इसके बाद में आप क्या चाहते हैं, रिकरिंग चाहते हैं कि वन टाइम चाहते हैं, तो हम फ्रेंड यूज़ करें रिकरिंग पेमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट टाइप क्या है फ्रेंड आपका, तो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हम कौन सा मोड यूज़ करना चाह रहे हैं पेमेंट का। मतलब आप यूएस में चाहते हो कि इंडिया में चाहते हो। तो अगर आपका फ्रेंड अगर इंडियन हो आपका अकाउंट, तो आप आईएनआर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यूएसडी डॉलर सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं भी इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपका डॉलर होगा फ्रेंड्स, तो आप डॉलर यूएसडी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड, हम यहाँ डालते हैं $99। और यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है प्लान आपको हम कौन सा, मंथली है, ईयरली है, आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यूज़ करें मंथली। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। सो फ्रेंड, जैसे हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, हमारा एक प्लान यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, गोल्डन प्लान, राइट। अब जैसे हम इसको ओपन करते हैं फ्रेंड, ओपन करने के बाद हमें सबसे नीड होती फ्रेंड होती है, ये है उसकी प्राइस आईडी। इस प्राइस आईडी के को हम कॉपी करना है। कॉपी करके हमारा जो सीडर हमने बनाया हुआ है, जैसे हमारा डेटाबेस में हम जाएंगे, माइग्रेशन में सीडर हमने बनाया हुआ, राइट। इसमें प्लान टेबल में हमें फ्रेंड क्या करना है कि हमारे जो प्राइस आईडी, राइट, यहाँ पे हमें उस प्लान आईडी को यहाँ पे ऐड कर देना है, प्राइस आईडी को। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड हमें जो है एक और प्लान क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं गोल्डन किया, उसी प्रकार से हम ईयरली प्लान सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक ईयरली प्लान सेलेक्ट किया, क्रिएट किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस हमको फॉलो करनी है। यहाँ से हम ईयरली प्लान क्रिएट करेंगे, और यही कॉपी जो प्राइसिंग आईडी है, इसको कॉपी करेंगे, और हम जो हमारा सीडर है, इस सीडर में जो स्ट्राइप प्लान आईडी है, यहाँ पे हम उसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब फ्रेंड्स हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, जो भी आपका टर्म मतलब विजुअल, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम फ्रेंड हमें इसके बाद हम फ्रेंड क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। अब टर्मिनल के अंदर यहाँ पे अब हमको क्या करना है, एक कमांड यूज़ करनी है, कंपोजर अपडेट, ठीक है। कंपोज अपडेट कमांड रन करनी है। तो ये फ्रेंड कमांड क्या करेगी, हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जितने भी हमारे पैकेजेस है, वो डाउनलोड हो करेंगे, ठीक है। तो ये कमांड हमें रन करना है। अब ये कमांड रन करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट, जो इसको क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट जो कमांड है, अब फ्रेंड हमें क्या करना है, इस कमांड को रन करने के बाद हमें जो है, हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है, अब जैसे हमने माइग्रेशन में देखोगे तो हमने कुछ माइग्रेशन हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स कुछ यूजर, यहाँ पे हमने माइग्रेशन क्रिएट किए हुए हैं। इसमें यूजर का टेबल है, प्लान टेबल है, सब कुछ टाइप टेबल है, सब कुछ टेबल है। ये हमने टेबल क्रिएट किए हुए हैं। अब हमें ये टेबल क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ईएनवी के अंदर हमारे डेटाबेस की सेटिंग की हुई है। अब यहाँ पे हम रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये कमांड हमको रन करना है। जैसे हम फ्रेंड ये कमांड रन करेंगे तो हमारे डेटाबेस के अंदर इसके टेबल क्रिएट हो जाएंगे। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे अभी हमने डेटाबेस यूज़ किया है, रन करते हैं। अब देख सकते हो हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गए। अब ये टेबल क्रिएट करने के बाद जो है, हमें एक और कमांड रन करनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखोगे प्लान टेबल में अभी कोई डेटा ऐड नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने जो सीडर बनाया हुआ है उसके अंदर हमने स्ट्राइप की डिटेल हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, प्लान आईडी, ठीक है। तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम रन करेंगे PHP artisan db:seed, इस कमांड का हम रन करेंगे। तो जैसे रन करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारे डेटाबेस में इस टेबल के अंदर 2 एंट्री हमारी एड ऑन हो गई है, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हमें फ्रेंड क्या करना है, हमें रन करना है। इसको रन करने के लिए हम जो लोकल उसको PHP artisan सर, इस कमांड को रन करेंगे। जैसे फ्रेंड हम इस कमांड को रन करेंगे, सो आप देख सकते हो कि हमारा एक पोर्ट जो है, इस पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है।
अब इसके साथ साथ हम जब मैं फ्रेंड मैंने जो इसमें ऑथेंटिकेट किया हुआ है, राइट, ऑथ का पैकेज सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो उसको रन करने के लिए, राइट, अगर हम इसको रन करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ से इस यूआरएल को, और हम यहाँ पे जैसे इसको रन करते हैं, तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो लार्ज सेटअप हो गया है, बट हम जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमने क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, npm run dev हमको चलाना है, ठीक है। जिसे हम चलाएंगे फ्रेंड, क्योंकि हमने ऑथ का इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो इसके लिए हमें ये कमांड रन करना मस्ट है, ठीक है। जैसे हम करेंगे और फिर हम जैसे इसको बैक करके फ्रेंड एक रिफ्रेश करते हैं और फिर रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ से। मैंने ये किया संतोष@gmail.com, पासवर्ड मैं एड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है यूजर टेबल के अंदर, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। जैसे हम डीबी में जाएंगे, यहाँ अगर हम देखना चाहते हैं यूजर टेबल के अंदर, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। अब फ्रेंड इसके बाद ये करने के बाद अब हम जो है हमारा कोड जो है कैसे रन हो रहा है, क्या हमें कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे फ्रेंड राउट टेबल के अंदर, सॉरी राउट के अंदर जाएंगे और राउट में हम वेब को ओपन करेंगे। वेब को ओपन करने का फ्रेंड अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमने कुछ जो हमने राउट यहाँ पे ऐड किए हुए प्लान, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्लान का हमारा एक हमने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है, राउट क्रिएट किया है, और इसमें स्ट्राइप कंट्रोल हमने ऐड किया है। इस स्ट्राइप के अंदर हमने देखोगे तो ये प्लान जो है हमारा, ये प्लान फंक्शन से लिंक है, राइट, ये प्लान फंक्शन से, ठीक है। अब जैसे हम इस प्लान के को यूआर में ऐड करते हैं, तो अब फिर देख सकते हो हमारे दो प्लान यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पे स्ट्राइप से हमने इस फंक्शन पे जाएंगे प्लान फंक्शन में, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लान का इन्फॉर्मेशन गेट किया हमारे प्लान मॉडल से, ठीक है। और कॉम्पैक्ट करके हमने पेमेंट में एक प्लान पेज बनाया हुआ है। अगर हम रिसोर्स में यहाँ पे जाएंगे और व्यू सेक्शंस में प्लान के अंदर हम देखेंगे, तो यहाँ पे प्लान नाम का एक ब्लेड बना हुआ है। यहाँ देखोगे फ्रेंड्स, तो ये प्लान कि दो पेज जो जो प्लान शो हो रहा है, ये इसी पेज से हमारा व्यू हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा जो है प्लान का हमारा व्यू करने की फंक्शनलिटी है। अब जैसे हम फ्रेंड यहाँ से इसको ओपन करते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया है, जो चेकआउट हमारा एक राउट है, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो चेकआउट हमारा राउट है। तो अगर वेब में जाएंगे चेकआउट करके हम देखोगे तो चेकआउट हमारा एक फंक्शन बना हुआ है। अगर हम उसको स्ट्राइप में देखेंगे यहाँ पे, तो चेकआउट हमारा फंक्शन, राइट। यहाँ पे भी सेम है कि हम यहाँ से हमने क्या किया है, प्लान की इन्फॉर्मेशन पहले ली है, ठीक है, कौन सा प्लान है, प्लान की आईडी ऐड की है, और इसको हमने हमारा जो चेकआउट पेज है, इस चेकआउट पेज पे हमने ऐड किया है। अब चेकआउट पेज कहाँ पे है, वही सेम है, पेमेंट के अंदर में पे आउट नाम का हमने पेज बनाया हुआ है। तो अब यहाँ देखोगे हमारा पे आउट नाम का एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज में फ्रेंड आप देखोगे तो ये हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन, मतलब ये जो पेज है, देखो ये जो फॉर्म जो शो हो रहा है अभी इस पेज से ही हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की है, एक यूज़ की है jQuery वैलिडेशन की यूज़ की है, और पेमेंट की यूज़ की हुई है, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये फ्रंट एंड में जो वैलिडेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी कोई गलत कार्ड डालेंगे तो ये उसको वैलिडेट करने के लिए हमने यूज़ की है jQuery पेमेंट लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, ठीक है। अब एक वैलिडेशन यूज़ किया है, ठीक। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है, तो हमारा जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग में आप जाओगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा फॉर्म टैग है, तो यहाँ हमें पेमेंट की हमने फॉर्म आईडी ली हुई है। तो इसी के भी यहाँ पे हमने यहाँ नीचे देखोगे हमारे जीएस का कोड पूरा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने jQuery का वैलिडेशन जो इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो फ्रंट एंड पे वैलिडेशंस, ये इसी से यही से आ रहे हैं, राइट फ्रेंड। तो आपको यहाँ से जस्ट क्या करना है, ये वैलिडेट करेगा यहाँ से, ये फंक्शन से, यहाँ डिबग करेगा, अमाउंट सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम दी है वो चेक करेगा,
सीवी नंबर चेक करेगा, एड्रेस चेक करेगा। अगर जब ये फिल हो जाएंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे देखोगे फ्रेंड, तो हमारा ये जो है, जब फ्रेंड हम ये टोकन ये फॉर्म कार्ड फिल करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कार्ड फिल करता हूँ, तो डमी कार्ड जो होता है 411 हमारा कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ से हम ईयर डालते हैं, मंथ यहाँ पे ऐड किया हमने, ईयर डाल दिया 2025 और सीवी डाल दिया। तो फ्रेंड जैसे हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो क्या होता है, हमारे एक टोकन हमारा क्रिएट हो जाता है, राइट। जब भी हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, हमारा एक टोकन क्रिएट का फंक्शन बना हुआ है, गेट टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही रन होता है तो हमारा ये फंक्शन क्रिएट टोकन फंक्शन कॉल होता है। इसमें आप देखोगे तो ये कार्ड नंबर, सीवी नंबर और मंथ एक्सपायरी सब लेने के बाद ही हमारा टोकन हमारा एक क्रिएट होता है, ठीक है। और इस टोकन की जो आईडी, राइट, हमने इस टोकन की हमने एक आईडी ली हुई है, ठीक है। यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे इस टोकन जो क्रिएट हुआ वो ऑटोमेटिक इसमें अपेंड हो जाएगा। अगर हम फ्रेंड यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो इसमें फ्रेंड यहाँ पे टोकन हमारा स्ट्राइप टोकन, सॉरी ये स्ट्राइप टोकन है हमारा, यहाँ पे हमारा एक टोकन क्रिएट हो गया है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं इस फ्रेंड इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, तो ये फ्रेंड यहाँ पे देखो ब्लैंक आ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कार्ड फिल करता हूँ, कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, यहाँ में मंथ डालेंगे, ईयर एंड जैसे इसको रन करेंगे जो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन आ गया। ये टोकन फ्रेंड कैसे क्रिएट होता है, ये टोकन जो हम यहाँ देखोगे तो हमने क्या किया है, पब्लिक की, यहाँ पे देखो स्ट्राइप पब्लिक की यूज की, यानी स्ट्राइप पब्लिक की हेल्प से ही हम टोकन क्रिएट करते हैं। ये टोकन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसी टोकन के बिहाफ पे ही हम जो है जो स्ट्राइप के अंदर हम वहाँ पेमेंट होगा, यानी जो भी यूज़र अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करेगा उसके बिहाफ पे टोकन क्रिएट होगा, और स्ट्राइप फिर इस टोकन के से ही उसको यूज़र को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, इसमें यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देता हूँ डमी के लिए, टेस्ट MP 452001, ठीक है। अब यहाँ से हम पे करेंगे। पे करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा पे नाम का एक राउट बना हुआ है, वेब में हम जाते हैं, देखिए पे आना पोस्ट फंक्शन बना हुआ है। तो अब हमारा ये फंक्शन रन होगा, राइट। अगर यहाँ से इसको हम देखते हैं तो हमारा ये पे फंक्शन रन होगा, राइट, ठीक। और इसमें फिर हम देखोगे हमने एक रिक्वेस्ट वैलिडेटर यूज़ किया हुआ है, ये क्या वैलिडेशन के लिए हम लोग हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसी कंट्रोल में वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्राइप में सबसे इंपॉर्टेंट है जो पे करने के लिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए। अब हम जैसे स्ट्राइप का एपीआई देखोगे फ्रेंड्स, ये स्ट्राइप का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा ट्राई स्ट्राइप ने हमको दिया है, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ देखोगे आप अलग अलग लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप किस लैंग्वेज में इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो हमने पेज सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखोगे क्रिएट सब्सक्रिप्शंस, तो यहाँ पे देखो क्रिएट सब्सक्रिप्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या नीड होती है, कस्टमर आईडी। तो सबसे पहले हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, उससे के बाद में प्राइस आईडी, जो फिर हमने प्लान टेबल जो प्लान क्रिएट किए थे उसमें जो प्राइस आईडी थी, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हम प्लान हम चूज़ किया है उसकी प्राइस आईडी हमको दी, इन दोनों की हमको नीड है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूरा कंडीशन लगी हुई है। तो ये अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसके लिए अपडेट के लिए है, ये भी हम, और इसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ देखोगे तो सबसे पहले हम फ्रेंड क्या करेंगे, ये कंडीशन है, हेल्पर हमने बनाया हुआ है स्ट्राइप हेल्पर। अगर यहाँ पे जाओगे यूटिल्स के अंदर हेल्पर बनाया हुआ है, और इसी के अंदर आप फ्रेंड देखोगे हमने पूरे फंक्शन यहाँ पे डाउन किए हुए हैं। तो उसमें से यूज़ कर रहे हैं क्रिएट कस्टमर, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा फ्रेंड, कस्टमर क्रिएट करना होगा। तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए अगर हम यहाँ पे स्ट्राइप में देखोगे कस्टमर क्रिएट करने की एपीआई, यहाँ क्योंकि हमें इसे फ्रेंड सबसे सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हमें कस्टमर चाहिए, तो हमें सबसे पहले कस्टमर क्रिएट करना होगा। सो कस्टमर क्रिएट करने की एपीआई बताता हूँ मैं, सी कस्टमर यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे हम यहाँ फ्रंट कस्टमर देखेंगे ये रन हो रहा है यहाँ से, और क्रिएट कस्टमर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, उसका नेम है क्या, ईमेल है, ठीक है। तो सेम फंक्शन यहाँ पे हम देखो फिर नेम, ईमेल और सोर्स कोड, जो टाइप टोकन हमने जो टोकन जो क्रिएट हुआ फ्रेंड, वो टोकन हमने यहाँ पास किया है। और ये जैसे ही ये फंक्शन में इसमें ये यहाँ पे स्टैक ऑब्जेक्ट और टोकन में यहाँ पास कर दिया है,
और इस फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट कस्टमर, राइट। तो हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। और इसके अंदर फ्रेंड्स हमने वो इन्फॉर्मेशन पास कर दी, जैसे यार पास कर यहाँ से हमारा कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। और कस्टमर क्रिएट होने के बाद, ठीक है, जैसे हम कस्टमर क्रिएट होते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि हमें इस टाइप का कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलता है वहाँ से रिस्पॉन्स में। तो हमें फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये आईडी, ठीक है। तो हमने भी यहाँ से क्या किया है, जैसे हम क्रिएट किया यहाँ से हमको पहले चेक लगाया हमने यहाँ पे, इसके बाद में हमने यहाँ से क्या किया है वो आईडी को गेट किया। और आईडी गेट करने के बाद फिर हम यहाँ से क्या क्रिएट करेंगे फ्रेंड, जो सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ से देखो सेकंड फंक्शन जो यूज़ करे स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ हमें कस्टमर की आईडी और जो है प्लान, जो स्ट्राइप प्लान आईडी है वो हम प्लान यहाँ पे डालेंगे। और जैसे अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये हमें कस्टमर की आईडी और आइटम्स के अंदर किस प्लान की आईडी हम पास कर रहे हैं। अभी फ्रेंड कूपन का यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कूपन का हम एड यूज़ करेंगे तब इसको हम देखेंगे, तो इसको इग्नोर करना है हमें। और फिर जैसे ही इसको रन क्रिएट करेंगे तो जैसे ही क्रिएट फंक्शन क्रिएट रन होगा, रन होने के बाद फ्रेंड हमारे जो सब्सक्रिप्शंस है, जैसे हमने जो हमारा सब्सक्रिप्शन हम कुछ इस टाइप से हमें जो रिस्पॉन्स वहाँ से फ्रेंड मिलता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड ये कस्टमर सब्सक्रिप्शन आईडी, यानी हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर आईडी और सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ से फ्रेंड हमने कस्टमर क्रिएट करेंगे, हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ से क्रिएट होगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन जो कस्टमर की आईडी और सब्सक्रिप्शन आईडी हम डेटाबेस में अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से डेटा हमारे यूजर सब्सक्रिप्शन हमका टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इसकी ऐड हो जाती है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमारा कोड ये रन होता है, ठीक है। तो अब चलो हम फ्रेंड इसको हम यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं और फ्रेंड यहाँ से हम इसको एक कार्ड की डिटेल ऐड करते हैं। देन यहाँ से मैं मंथ एंड ईयर, सीवी नंबर, एड्रेस इंदौर डाल देते हैं, MP और 452001, ठीक है। अब फ्रेंड्स को हम सबमिट करते हैं। सो फ्रेंड प्रोसेसिंग हो रही है और हमारा जो सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो फ्रेंड हमारा सक्सेसफुली हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो प्लान है यहाँ पे शो हो रहा है, राइट, ठीक है। डेटाबेस में फ्रेंड हम देखें तो हमारा जो इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यूज़र सब्सक्रिप्शंस के हम देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे एड ऑन हो गई है, ठीक है, ठीक। ये सब्सक्रिप्शन आईडी हमारी एड ऑन हो गई है। और स्ट्राइप यूजर्स में जाते हैं फ्रेंड यहाँ पे, तो यह देखोगे सब्सक्रिप्शन आईडी और स्ट्राइप कस्टमर आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर हमारा जो कस्टमर टेबल हम देखें स्ट्राइप के अंदर तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कस्टमर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसको जैसे फ्रेंड ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये जो कस्टमर आईडी है यहाँ कॉपी करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे, तो ये हम डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे ही हम ये देखो यहाँ पे कौन सा प्लान लिया, गोल्डन प्लान है जो क्रिएट वो यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, राइट। और ये जो सब्सक्रिप्शन आईडी है ये हम कॉपी करते हैं और हमारे डीबी में हम देखेंगे तो हमारा यूजर सब्सक्रिप्शन नाम का टेबल बना हुआ है, इसके अंदर ये सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे ऐड हुई है। ये दो आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इसी के बिहार सब्सक्रिप्शन आईडी के बिहार पे हम भी इसको प्लान को अपग्रेड डाउनग्रेड हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे फ्रेंड वो आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और जो कस्टमर आईडी है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कस्टमर ने कितने बार कौन सा कितने सब्सक्रिप्शन लिए, कितने सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया है, उसकी डिटेल हम रखने के लिए हम इस आईडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड इस प्रकार से जो है लारावेल स्टाइल सब्सक्रिप्शंस हमने आज हम देखा, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हमने जो अंडरस्टैंड किया है कैसे हमने सेटअप किया, वह उसके बाद में फ्रेंड हमने कैसे प्लान क्रिएट किया, हमने स्ट्राइप की पब्लिक की कैसे गेट की कैसे एड किया, हम वो डिटेल अंडरस्टैंड किया है फ्रेंड। अगर आपको जो भी क्यूरी हो, अगर आप जब भी इंटीग्रेट करते हो तो अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में करना, डेफिनेटली मैं इसको आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप जो हमने आज इस हमारा ये फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लारावेल का सेटअप किया
और इसका सब क्वेश्चंस हमने इंटीग्रेट करके देखा है। तो ये स्टेप फ्रेंड आप भी अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट करो, ठीक है। और अगर कोई चैलेंज आता है तो डेफिनेटली कि मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो मैं उस कमेंट में आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कोई जो भी आप सब क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है नए नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।